माय सक्सेस सेंटर में। जैसे कि आपने मैट्रिक्स के 3 पार्ट देख चुके थे, ये 4th पार्ट है इसका, जिसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आप पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का गुणनफल। ठीक है, आपको देखना है आव्यूह का गुणनफल किस तरीके से होता है। सही है, तो देखो जैसे कि मैंने आपके सामने 2 लिए, इसको समझना पहले। ठीक है, इसमें पहले आप क्या लिखते हो उसकी ऑर्डर, तो आपको पहले बताया था मैंने कितनी है, 1 2 2 रो हो गई इसकी, 1 2 तो 2 आपके कॉलम हो गए। क्लियर है, इसमें भी आप देख लेंगे तो इसकी नंबरिंग 1 2 यानी 2 रो हो गई और इसकी 1 यानी 1 कॉलम हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन होने के लिए आपको a इंटू बी करना है, जैसे a इंटू बी, तो a के नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभ की संख्या, बी के नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आप समझ लिया a इंटू बी में a में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो आपका क्या प्रोडक्ट संभव है। तो आपने यहाँ देखा m इंटू एन लिखते थे, ये तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। मैंने कहा a इंटू बी, a में देखेंगे कॉलम की संख्या 2 है और b में देखेंगे रो की संख्या 2 है, तो यानी आपको ये समझ आ गया कि a के रो की संख्या, सॉरी a के कॉलम की संख्या, b के रो के नंबर इक्वल है, यानी a इंटू बी संभव है क्योंकि इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो आप a इंटू बी करेंगे, 1 माइनस का 2 3 4 बी 5 6। ठीक है जी, अब जो आपकी एक न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगी इसकी मल्टीप्लाई करके, वो कैसे होगी, इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या, यानी जो आपकी न्यू मैट्रिक्स स्टार्ट होगी उसका ऑर्डर आएगा 2 इंटू 1। देखेंगे पहले आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी रो और इसका कॉलम, तो इसका पहला एलिमेंट -1 है, इसका पहला एलिमेंट क्या है कॉलम का 5, तो 1 इंटू 5 प्लस का साइन 2 की फिर किस में करेंगे आप 6 में, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसकी रो और इसका कॉलम 3 5 जा 15, 4 की ऐसे करेंगे 6 में, -5 प्लस का 12 15 24 7 39। मैंने कहा था कि जो प्रोडक्ट के बाद मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो किससे पता चलेगा आपको, इसके रो की संख्या और इसके कॉलम की संख्या 2 इंटू 1। तो देखो आपको एक न्यू मैट्रिक्स पता चल गया, यानी जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका ऑर्डर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्लियर है आपको a और b का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, प्रोडक्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी a b ले रहे हो तो a के कॉलम की संख्या b के रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और आपने ऐसे किया तो आप मल्टीप्लाई क्या करते हैं, तो इसकी जो रो होती है उसमें क्या करते हैं कॉलम में मल्टीप्लाई, यानी इसको ऐसे फिर इसको इस तरीके से, इसका पहला एलिमेंट -1 है तो इसका 5 है तो -1 की 5 में, 2 है तो फिर 6 में करेंगे, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसकी रो होगी और इसका कॉलम होगा, 3 5 जा 15 4 6 जा 24, इस तरीके से ऐड करने के बाद 739 आया। तो इसमें रो की संख्या कितना आ गई, 2 आ गई और कॉलम की संख्या 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने a इंटू बी करना है आपको, a दिया एक मैट्रिक्स, एक b दिया है, आपको क्या करना है a b। तो आपको a b का प्रोडक्ट करने से पहले आपको मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर लिख लेंगे। आपने देखा कि इसकी 1 और ये 2, यानी 2 इसकी रो हो गई, 1 और ये 2 ही आपके कॉलम होंगे। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो इसकी 1 रो है, 1 2 कॉलम है। क्लियर है, तो आपको पता चल गया। तो इसमें आपको जब a इंटू बी करना है तो मैंने बताया था a के नंबर ऑफ कॉलम, b के नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या इक्वल होनी चाहिए। अब देखो a में ये रो है, ये आपका कॉलम है, तो कॉलम की संख्या 2 हो गई, इसकी रो की संख्या कितनी है 1 है, यानी 2 है और इसकी 1 है, तो 2 बराबर नहीं है किसके 1 के।
तो इसीलिए आप ए बी पॉसिबल नहीं है, यानी इम्पॉसिबल, यानी असंभव है। क्लियर है? तो प्रोडक्ट होने के लिए ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पर आपने देखा इसकी कॉलम की संख्या 2 है और इसकी रो की संख्या 1 है, तो 2 1 के बराबर नहीं है, इसी कारण से ए भी संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, तो ये आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है, आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए का ए में ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और मैंने बताया था कि 1 2 4 -3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि सेम मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 1 4 2 -3। अब क्या करते हैं, इसकी रो चलेंगे और इसका कॉलम देखेंगे। तो पहली रो तो पहला कॉलम देखें, पहले 1 की 1 में करिए 1, 2 की फिर किस में करेंगे 4 में। कंप्लीट हो गया इस रो में, सॉरी कॉलम में। अब इस रो की इस वाले कॉलम के लिए तो 1 × 2 की ऐसे करेंगे किसमें बेटा 3 में। इसकी रो इसका कॉलम 4 बन जा 4 प्लस 4 की करेंगे -3 में। कंप्लीट हो गया। इसकी रो इसका कॉलम 4 × 2 प्लस -3 और ये -3, तो 1 1 ये 8 हो गया, 2 हो गया, -6 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो ये 9 आया, ये -4 आया, माइनस का 8 आया और ये आपका 70। तो इस तरीके से आपने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये रहा आपके सामने कोई क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफ एक्स दिया आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको एफ ए की। ए मैट्रिक्स आपको दिया है और किस क्रम में दिया आपको, तो ऑर्डर दिया आपको 2/2 का। ठीक है, एफ ए निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो एक्स है वहां पे क्या रख देंगे आप, ए रख देंगे। रख दिया आपने a² - 5a + 7। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे a² की वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो मैं a² निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, a का a में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स आपके दिया है, और मैंने कहा था कि जब सेम मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं होती है। इसकी रो इसका कॉलम, यानी ये ऐसे और ये ऐसे, 3 3 जा, फिर 1 की इसमें करेंगे, इसकी रो इसका कॉलम 3 1 2 कंप्लीट। इसकी रो इसका कॉलम 2 की फिर इसमें, -1 की 1 में, 2 की फिर 2 में, यानी ये आ गया 9 -1, ये आ गया 3, ये आ गया आपका 2। यहाँ पर ऐसा था आपका, तो -3 -2 -1 4, तो वैल्यू आ गई 8 -5 5 और 3। ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई किसकी है, a² की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ क्या करेंगे, a की जगह वैल्यू रख देंगे, यानी a² की वैल्यू क्या आपके पास 8 -5 5 3। किसकी वैल्यू आ गई, a² की। माइनस स्केलर नहीं आता समझ में तो आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, 7। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लेंगे। आप आइडेंटिटी पता है आपको कैसे लेंगे, ये आपकी 2/2 की है, तो ये भी आपकी 2/2, और 2/2 में क्या लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिखने वाले हैं 8 -5 5 3। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 बन जा 5 -5 और ये प्लस का 10। आइडेंटिटी आप लेंगे 1 0 0 1, 8 माइनस का 15, 5 माइनस का 5 -5 माइनस प्लस का 5, 3 माइनस का 10, 7 0 0 7, -7 0 0 -7, 7 0 0 7,
इसको भी ऐसे जोड़ेंगे 11 से 11 माइनस 7 प्लस का 7, जीरो को फिर जीरो में जोड़ेंगे, जीरो को फिर से जीरो में जोड़ेंगे, माइनस 7 को प्लस 7, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0 0, यानी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी एफ ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार को एक और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें ए की वैल्यू दी है और एक आइडेंटिटी आपको दी है, नहीं दी होगी तो आप अपने आप से भी ले सकते हैं, सबने पिछले क्वेश्चन में लिया था। इसमें आपसे के की वैल्यू निकलवा रहे हैं, तो उससे पहले आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे आप? ए का ए में मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू आपका 3 4 माइनस टू है, फिर इसकी वैल्यू भी 3 4 माइनस टू है, इसकी रो इसका कॉलम 3 की 3 में करेंगे, फिर -2 की 4 में करेंगे, अब इसकी रो इसका कॉलम 3 की -2 में, -2 की -2 में, इसकी रो इसका कॉलम 4 की फिर किस में करेंगे? 3 में, फिर -2 की करेंगे 4 में, अब इस रो की इस कॉलम में 4 की -2 में, फिर -2 की -2 में, 9 -8 -6 माइनस प्लस का 4, 12 -8 प्लस का 4, 1 -2 4 -4। ठीक है, तो ये आपके ए स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर इजकल टू के ए -2। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 4 -2 -4 के। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 4 -2 -2। आइडेंटिटी की वैल्यू है 1 0 0 1। क्या करेंगे इसमें आप? 1 4 -2 -4 के की पूरे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के -2 के 4 के -2 के, ऐसे इसका करेंगे 2 0 0 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 4 -2 -4 बराबर। अब घटाना बताया था आपको, जिसको नहीं आता वो सेकंड वाले पार्ट में जाके देख लें। इसमें 3 के -2 -2 के -0 4 के -0 -2 के -2। ठीक है, अब यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो किसी एक से कंपैरिजन कर लेंगे। 11 नंबर पे है, 11 नंबर पे है, तो इसके बराबर से लेंगे। माइनस का 2 इधर क्या होगा? प्लस का 3 के, ये 3 आ गया। अब 3 में 3 का डिवाइड देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, आप इसमें से किसी भी पार्ट से निकालिए, के की वैल्यू आपकी 1 ही आनी वाली है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्या दिया है, एफ बराबर दिया है, आपसे कह रहा है एफ का प्रोडक्ट एफ वाई के साथ एफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले एफ दिया है, एक्स की जगह पे आप क्या रख दो? वाई रख दोगे, तो आपका एफ वाई बन जाएगा, यानी कॉस एक्स है तो क्या बन जाएगा? कॉस वाई बन जाएगा, साइन वाई बन जाएगा, ये 0 0 1। जहां जहां रख सकते हैं वहां रख दें आप। एक्स है वहां पे क्या रख देंगे आप? वाई रख देंगे। कॉस एक्स है तो यहाँ कॉस वाई आ जाएगा, ये 0 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। LHS में आपने क्या देखना है? एफ एक्स डॉट एफ वाई। एक्स की वैल्यू क्या है? वही कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 0 0 0 1। ऐसे वाई की वैल्यू दी आपको, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। वही आप फिर से इसमें करेंगे, इसकी रो इसका कॉलम। तो देखें कॉस की फिर किस में करेंगे? कॉस एक्स की कर रहे हैं हम, कॉस वाई में, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई
जीरो की करेंगे जीरो में तो जीरो, इसकी रो इसका कॉलम फिर से कॉस एक्स किस में करेंगे साइन वाई माइनस साइन एक्स की करेंगे फिर से कॉस वाई, जीरो की फिर जीरो में करेंगे तो जीरो। अब इसकी रो इसका कॉलम तो कॉस एक्स का जीरो करेंगे तो जीरो, साइन एक्स का जीरो करेंगे तो जीरो, जीरो को वन में करेंगे तो भी जीरो, ठीक है। इसकी रो इसका कॉलम साइन एक्स का करेंगे अब इसमें कॉस वाई में, कॉस एक्स का करेंगे किसमें तुम्हारे कॉस वाई में, सॉरी साइन वाई में, जीरो की फिर जीरो में। इसकी रो इसका कॉलम साइन एक्स का करेंगे साइन वाई में, कॉस एक्स का करेंगे ऐसे ही कॉस वाई में, फिर जीरो की किस में करेंगे जीरो। इसकी रो इसका कॉलम तो साइन एक्स का जीरो में करेंगे तो जीरो, कॉस एक्स का करेंगे जीरो में फिर जीरो, फिर जीरो का वन में करेंगे तो फिर जीरो। अब इसकी रो इसका कॉलम तो जीरो का कॉस एक्स वाई में करेंगे तो जीरो, जीरो का साइन वाई में करेंगे तो जीरो, वन का जीरो में करेंगे तो भी जीरो। इसकी रो इसका कॉलम तो जीरो का इसमें करेंगे तो साइन माइनस साइन वाई में जीरो, जीरो का फिर कॉस वाई में करेंगे तो जीरो, वन का जीरो में करेंगे तो जीरो, जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो, जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो, वन का वन में करेंगे तो वन। ये आ गया आपको कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। यहाँ पे यहाँ देखो तो यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो 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 वन। अब ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कॉस एक्स प्लस वाई। ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ये जीरो। यहां से बन जाएगा अल्टरनेट पे तो ये भी साइन का होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का। यहां से भी दिख रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो वन जीरो जीरो, ठीक है। जहां पर भी आपने इस x की जगह पे अगर आपने एक्स वाई उठा के रखा, x की जगह पे अगर एक्स वाई रखा, एक्स वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो वन जीरो जीरो। तो ये देखिए आपकी वैल्यू इसके जैसे आएगी, यानी एफ एक्स वाई, और ये इसकी आर एच एस है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या लगाए थे मैंने यहाँ पर, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। जो कि कहाँ लगाया मैंने इस वाले फॉर्मूले को। साइन का भी ऐसे ही होता है ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये कहाँ लगाया इसमें देखा है, कॉस ए साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी, ठीक है। प्लस है तो यहाँ माइनस हो, अगर यहाँ माइनस लेना है तो यहाँ पे प्लस लेना होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक और लास्ट। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ए और ये रहा बी, आपको प्रूव करना है ए बी बराबर पी बी आएगा। तो आप क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे पहले इसकी। एलएचएस में आपने ए बी लेना है। ए की वैल्यू आपके पास है पी जीरो 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 पी जीरो 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 पी। बी की वैल्यू आपका 3 1 3 4 2 6 5 3 7, वही 3/3 का ये भी है, 3/3 का है, तो इसी के देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑर्डर दोनों के सेम है। तो इसकी रो और
और इसका कॉलम। P की 3 में करेंगे 3P, 0 की 4 में करेंगे तो 0, 0 की 5 में करेंगे तो 0। फिर इसकी रो इसका कॉलम, P की 1 में करेंगे P, 0 की 2 में करेंगे तो 0, 0 की 3 में करेंगे तो 0। 3P, 0 की 6 में करेंगे तो 0, 0 की 7 में करेंगे तो 0। इसकी रो इसका कॉलम, 0 की 3 में करेंगे तो 0, P की 4 में करेंगे तो 4P, 0 की 5 में करेंगे तो 0, 0 की 1 में करेंगे 0, P की 2 में करेंगे 2P, 0 की 3 में करेंगे तो 0। इसकी रो इसका कॉलम, 0 की 3 में करेंगे तो 0, P की 6 में करेंगे तो 6P और 0 की 7 में करेंगे तो 0। इसकी रो इसका कॉलम, तो 0 की 3 में करेंगे तो 0, 0 की 4 में करेंगे तो 0, P की करेंगे 5 में तो 5P। इसकी रो इसका कॉलम, तो 0 की 1 में करेंगे तो 0, 0 की 2 में करेंगे तो 0, P की 3 में करेंगे तो 3P, 0 की 3 में करेंगे तो 0, 0 की 6 में करेंगे तो 0 और P की करेंगे तो 7P। आपका आ गया 3P, P, 3P, 4P, 2P, 6P, 5P, 3P, 7P। अब इसमें से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? तो इसमें से पूरे में से कॉमन आ रहा है आपका P। P कॉमन आ गया 3 4 5 1 2 3 3 6 7। अब ये वैल्यू किसकी है? आपके A की वैल्यू है, सॉरी B की वैल्यू किसकी है? आपकी B की वैल्यू। तो आप यहाँ रख देंगे PB। तो ये PB आपका क्या हो गया? आपका RHS हो गया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसका LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सही है। तो इस प्रकार से आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित जितने प्रश्न है वो सारे वीडियो में करा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।